सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं नवरात्रि विधान, कैसे माँ भगवती का पूजन किया जाता है और कैसे नवरात्रि में व्रत लिए जाते हैं और क्या हमें नवरात्रि में करना चाहिए और किस प्रकार हमें कन्या पूजन करना चाहिए। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ नवरात्रि का यह विशेष पर्व मनाया जाता है और दो नवरात्रियां हम विशेष रूप से मनाते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। और दो नवरात्रियां गुप्त आती हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और माघ शुक्ल पक्ष की नवरात्रियां। ये जो दो नवरात्रियां हैं गुप्त नवरात्रियां कही गई हैं। इनमें साधक लोग अपनी पूजा और अर्चना करते हैं और हम लोग दो नवरात्रियां मनाते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि के दिन मित्रों बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। मान्यता है कि जो दैवीय शक्तियां हैं वो 9 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, तो इसलिए हम माँ भगवती का 9 दिन में पूजन करते हैं, नवरात्रि विधान करते हैं। और माँ भगवती के नवरात्रि में 9 रूपों का पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नौ दुर्गाः प्रकीर्तिताः। तो इसलिए हम 9 रूपों का पूजन करते हैं। प्रथम दिन हम शैलपुत्री माता का पूजन करते हैं, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करते हैं और तृतीय दिन चंद्रघंटा माता का पूजन करते हैं और चतुर्थ दिन कूष्मांडा माता का पूजन करते हैं और पंचम दिन स्कंद माता का पूजन और छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन और सप्तम दिन कालरात्रि का पूजन और अष्टम दिन महागौरी का पूजन और नवम दिन सिद्धदात्री माता का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि में हम माँ भगवती के विशेष रूप से 9 रूपों का पूजन करते हैं। तो बड़े ही भाग्यशाली हम लोग हैं। भारतवर्ष में हम लोग नवरात्रि का यह विशेष पर्व मनाते हैं और माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन करते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय। मित्रों, नवरात्रि में सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके अपने घर की सफाई और अपने मंदिर की सफाई अवश्य करें, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। तो इसलिए हम नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और अपने घर के मंदिर की सफाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह प्रातःकाल उठ करके अपने मंदिर की सफाई करें, मंदिर के बर्तनों को, मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें स्वच्छता से साफ करें और उसके पश्चात फिर माँ भगवती का पूजन करें। नवरात्रि में प्रथम दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन और कलश स्थापना करें और अखंड दीपक जलाएं अपने घर में और 9 दिन तक उपवास करें। फलाहार ग्रहण करें 9 दिन तक। अगर फलाहार ग्रहण नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें और 9 दिन तक अगर आप उपवास नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, तो नवरात्रि के 9 दिन तक आपको सात्विक भोजन करना है और सुबह शाम माँ भगवती का पूजन करना है, अर्चन करना है और अपने घर में नित्य प्रति भजन कीर्तन आदि करने हैं। तो इस प्रकार आप माँ भगवती का अगर पूजन करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए जानते हैं कि माँ भगवती का पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले माँ भगवती को आप अपने घर में बुलाइए, आवाहन करिए। उनका आवाहन करने के पश्चात फिर माँ भगवती को सुंदर आसन में विराजमान कीजिए, माँ भगवती को आसन में बैठाइए और उसके बाद माँ भगवती को स्नान कराइए। शुद्ध दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात अगर फिर जल से स्नान कराइए। अगर दूध दही इत्यादि उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध जल से स्नान कराइए और गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात फिर माँ भगवती को सुंदर वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के पश्चात फिर रोली और अक्षत का टीका लगाइए और माँ भगवती का श्रृंगार कीजिए। माँ भगवती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए। माँ भगवती को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए लाल पुष्पों से माँ भगवती का श्रृंगार कीजिए। लाल चुनरी चढ़ाइए और चूड़ियाँ चढ़ाइए, बिंदी चढ़ाइए, चरियो चढ़ाइए। माँ भगवती का सुंदर श्रृंगार कीजिए आप अपने घर में और उसके पश्चात फिर माँ भगवती को धूप दीप नैवेद्य माँ भगवती को भोग लगाइए। माँ भगवती को प्रसाद का भोग लगाइए। बाहर की वस्तुओं का भोग ना लगा करके अपने घर में नैवेद्य बनाइए। माँ भगवती को हलवे का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए और अनार माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है, अनार का भोग लगाइए।
फलों में अनार बहुत ही प्रिय है माँ को, तो इसलिए अनार का भोग लगाइए और फिर माँ भगवती का पूजन कीजिए, अंगों का पूजन कीजिए और 108 नामों से माँ भगवती का पूजन कीजिए। अगर आप 108 नाम अगर आपको याद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से भी 108 पुष्प अर्पण कीजिए, 108 बिलपत्र अर्पण कीजिए माँ भगवती को। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पूजन करने के पश्चात माँ भगवती की सुंदर स्तुति कीजिए। माँ भगवती की बहुत सारी स्तुतियाँ हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर आपसे पाठ ना हो सके तो अपने घर में ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए, हो सके तो 9 दिन तक निरंतर 9 पाठ कराइए, उसके बाद फिर पारायण कीजिए। और अगर 9 दिन तक ना हो सके तो 1 दिन तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में अवश्य कराना चाहिए। और इस प्रकार माँ भगवती का पूजन करें, स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ भगवती के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करें। जितना हो सके 9 दिन तक माँ भगवती का खूब इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि यह माँ भगवती का बीज मंत्र है। तो इस मंत्र का निरंतर जप कीजिए और रामचरितमानस का पारायण कीजिए। नवाहन पारायण, बहुत से लोग नवरात्रि में 9 दिन तक नवाहन पारायण करते हैं, तो आप भी अगर हो सके तो 9 दिन तक रामचरितमानस का पारायण कीजिए और सुंदर अपने भाव से माँ भगवती का स्तुति पूजन करने के पश्चात 9वें दिन अपने घर में माँ भगवती का पूजन करके कन्या पूजन कीजिए। तो कन्या पूजन कैसे करें, कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन करें? देवी भागवत में बताया है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए, तो तभी हमें कन्या पूजन के फल की प्राप्ति होती है। तो हम बड़ी कन्याओं को भी कभी कभी भोजन करा देते हैं, लेकिन जो कन्या पूजन का विधान है वो देवी भागवत में बताया गया है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करें। तो अगर आप 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करेंगे तो माँ भगवती आपकी समस्त अभिलाषाओं को, समस्त आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगी। तो आप इस प्रकार से नवरात्रि का विधान करें, नवरात्रि का व्रत करें और हो सके तो अपने घर में सात्विक भोजन करें। ये विशेष ध्यान देना है कि नवरात्रि के पर्व में तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करना है। तो आप ऐसे अगर माँ भगवती का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे तो आपकी माँ भगवती समस्त मनोकामनाओं को, समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगी। माँ भगवती से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों और माँ भगवती से प्रार्थना, इसी प्रकार प्रार्थना करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप यह संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।